हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं या बाल कमजोर हो रहे हैं, इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि पूरे के पूरे कंघे में निकल के बाल सारे बाहर आ जाते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि विद टाइम आपकी जो सर पे बालों की डेंसिटी है वो काफी कम हो गई है। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, हेयर फॉल के या हेयर थिनिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं, और जब तक हम उन रीजंस को ठीक नहीं करेंगे हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बाहर हम नहीं आ पाएंगे। क्या रीजंस होते हैं? हेयर फॉल के 10 इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं और 10 कॉमन रीजंस होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। रीजंस और भी होते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कॉमन रीजंस डिस्कस करूंगा जो सबसे ज्यादा लोगों में मिलते हैं। राइट? हेयर फॉल जब तक आपका ठीक नहीं होगा, जब तक आप इंटरनली अपने मेटाबॉलिज्म को और अपने इम्यून सिस्टम को करेक्ट नहीं करेंगे। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस में आ जाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा हाइपर एक्टिवेटेड हो जाता है या बैलेंस में नहीं रहता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है हेयर फॉल का, और जब तक हम अपनी इंटरनल हीलिंग नहीं करेंगे हेयर फॉल का पैटर्न नहीं रुकेगा, क्योंकि हेयर फॉल आपका जड़ से हो रहा है और जड़ आपके सर के अंदर स्कैल्प के नीचे है। तो सारा का सारा बॉडी का सिस्टम जब तक सही नहीं होगा तब तक उन जड़ों में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, प्रॉपर एनर्जी नहीं जाएगी, और वहां से आपका हेयर फॉल जो है होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि क्या 10 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, कॉमन रीजंस हैं जिनसे कि हेयर फॉल होता है। सबसे पहला, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। बहुत लंबे टाइम तक बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, उससे हेयर फॉल होता है। अब इन्फ्लेमेशन का मतलब इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिवेट होना, यानी कि हमारी इम्यूनिटी जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, या उसका एक प्रॉपर बैलेंस बना होता है TH1 का, TH2 का, ये इम्यूनिटी के आर्म्स हैं। जब वो डिसबैलेंस हो जाते हैं तो हमारा हेयर फॉल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही इन्फ्लेमेशन बढ़ता है वैसे ही सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और जब सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी सेल को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल के अंदर है जो एनर्जी बनाता है। आपके जितने भी बाल हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वो सेल्स ही हैं और कुछ नहीं है, दे आर ऑल सेल्स। सो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ, एनर्जी पूरी तरीके से नहीं बन पाई इन्फ्लेमेशन की वजह से, और एनर्जी सेल्स को नहीं मिलेगी तो सेल्स टूटेगा, डैमेज होगा, और इस वजह से बाल झड़ते हैं। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कौन सी कंडीशंस में आता है? मोटापा एक इंपॉर्टेंट रीजन है हेयर फॉल का। अगर बहुत ज्यादा शरीर मोटा है तो भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में आता है, और शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है तो भी इन्फ्लेमेशन में आता है, तो भी इन्फ्लेमेशन उसमें बढ़ जाता है। दोनों ही कंडीशन जो है हाई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और इसमें इम्यून सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। मोटापे से इम्यून सिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है, और अगर वजन बहुत कम है उससे भी इम्यून सिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है। फिर हम बात करते हैं पीसीओएस की। पीसीओएस भी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, डायबिटीज में भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और इन सभी रीजंस की वजह से हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है। फिर हम बात करते हैं पास्ट लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस की। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपको लंबे टाइम तक कोई इन्फेक्शन रहा हो, टाइफाइड का इन्फेक्शन रहा हो, टीबी का इन्फेक्शन रहा हो, तो ये कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं, या फिर आपके सर में भी कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लंबे टाइम तक रहता है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल जो है वो काफी होता है, कॉमन होता है, क्योंकि इन्फेक्शन से भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है थायराइड इंबैलेंस। जब भी थायराइड हार्मोन की बॉडी में कमी होगी, हाइपोथायराइडिज्म जिसको हम कहते हैं, उससे भी, या हाइपरथायराइडिज्म में भी जो है हेयर फॉल होता है। हाइपोथायराइडिज्म में क्यों होता है, जो कि बहुत कॉमन कंडीशन है, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे हर सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, और सेल्स को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी, हेयर सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो टूटेंगे, क्योंकि हर किसी को एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। खाना क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी ही प्रोवाइड करता है। सेम हमारे बालों को भी एनर्जी चाहिए। तो अगर आपका थायराइड हार्मोन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि किसी भी सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, बॉडी के हर एक सेल को, इंक्लूडिंग हेयर सेल्स, और वहां से फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और ये रीजन है कि थायराइड कंडीशन में स्किन भी डल हो जाती है, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो स्किन भी डल हो जाती है। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है पिल्स का। कुछ ऐसे पिल्स होते हैं जैसे कि कॉमनली पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में दिए जाते हैं, जो कि जैसे कि वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होते हैं, प्रोजेस्टेंस जिनको हम बोलते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कुछ टेस्टोस्टेरोन से मिलता जुलता होता है,
जब भी टेस्टोस्टेरोन बॉडी में हाई होगा, फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन हाई होगा तो हेयर फॉल होगा। तो पिल्स का भी एक साइड इफेक्ट होता है, और भी बहुत सारे पिल्स हैं जिनसे कि आपका मेडिसिन से भी आपका जो है हेयर फॉल का पैटर्न शुरू हो सकता है। और पीसीओएस की कंडीशन में भी हेयर फॉल इसलिए होता है क्योंकि उसमें नेचुरली ही टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी आप ये देखेंगे कि बहुत, अगर आपने लंबे टाइम तक कोई पीसीओएस की मेडिसिन ली, कोई पीरियड्स के लिए पिल्स ली है, दवाइयां ली, ये पिल्स खाने की वजह से क्या हुआ कि आपके जो इंटरनल हार्मोन्स है जो ओवरी बनाती है वो रुक गए, और जब वो हार्मोन्स रुक गए तो बहुत टाइम तक वो रिलीज नहीं हो पाए। जैसे ही आपने दवाइयां बंद करी, एकदम से वो हार्मोन्स एकदम से रिलीज होकर के आए, और क्योंकि आपकी बॉडी पीसीएस की कंडीशन में थी तो वो हार्मोन्स से टेस्टोस्टेरोन भी एकदम से बढ़ा, उससे भी दवाई एकदम छोड़ने से भी हेयर फॉल का पैटर्न शुरू हो जाता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजन है रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। रॉन्ग ईटिंग हैबिट से भी, क्योंकि जब भी आप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं अपने हर एक सेशन में, हर एक वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इस इंपॉर्टेंट रीजन को डिस्कस करता हूं कि जब भी आप रॉन्ग फूड्स लेंगे उनसे बॉडी में फिर से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा। गलत खाने से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनसे हमारा इम्यून सिस्टम थ्रेटन हो जाता है, घबरा जाता है, और फिर वो ओवर एक्टिवेट होने लगता है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम हमारा सबसे ज्यादा हमारे गट में यानी कि इंटेस्टाइन में होता है। 70% इम्यून सिस्टम, गार्ड हम जिसको बोलते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम हमारे पेट के चारों तरफ जो बॉल्स होती हैं उनके अंदर होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं, सारी की सारी बीमारियां जो है मेजरली आपके गट से शुरू होती हैं, पेट से शुरू होती हैं। फिर हो गया, फिर हम सिक्स्थ रीजन पे आते हैं, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन जब बालों में, टॉक्सिन जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारे बालों को भी जो है डैमेज करने लगता है, नीचे जड़ों पे भी जो है नुकसान पहुंचाता है। और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो कि हम सांस के थ्रू, या खाने में जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हैं उनके थ्रू, या हमारे स्किन पे जो हम हेयर एंड केयर प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं उनमें भी केमिकल्स होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में जाते हैं। वो हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं। हमारे हार्मोन्स जब डिसबैलेंस हो जाएंगे तो उससे हमारा जो है हेयर फॉल का पैटर्न और बढ़ जाएगा। टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिवेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की। जब बॉडी में विटामिन बी की, विटामिन और जिंक की और बायोटिन की, इन सब की कमी होती है तो भी जो है हेयर फॉल होता है, क्योंकि जैसे हमें एनर्जी चाहिए वैसे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। आजकल जितना भी चलन चल रहा है, लोग ज्यादातर बाहर जो खाते हैं, कभी कैफेटेरियाज में खाते हैं, कभी बेकरीज में जाकर के खाते हैं, उनमें क्या होता है कि वो फूड आपको टेस्ट तो दे देता है, न्यूट्रिशन नहीं देता है। कुछ भी चीज में आप चीनी डालेंगे, मीठा डालेंगे तो टेस्टी हो ही जाएगी, लेकिन क्योंकि बालों को तो न्यूट्रिशन चाहिए, बालों को जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, आपका जो है सोडियम चाहिए, बालों को प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है, विटामिन चाहिए, बायोटिन चाहिए, आयरन चाहिए। ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो बाल कैसे ग्रो होंगे, और जाहिर सी बात है कि हेयर फॉल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। बहुत बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना भी एक हेयर फॉल का रीजन बन जाता है, और बहुत ज्यादा वर्कआउट करना भी एक हेयर फॉल का। बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और उससे जो है हार्मोनल इश्यूज आते हैं। तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंटरी लाइफ जीना, वो भी एक प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी क्या होता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, लंबे टाइम तक बढ़ेगा, वो इम्यून सिस्टम को डिसबैलेंस करेगा, इन्फ्लेमेशन आएगा। अब इम्यून सिस्टम और इन्फ्लेमेशन दोनों साथ साथ ही चलते हैं, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो अल्टीमेटली ओवर एक्सरसाइजिंग से भी हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो आपकी बॉडी में हो सकती है। 9th है एडिक्वेट कैलोरी नहीं लेना। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग क्रैश डाइटिंग पे चले जाते हैं कि भाई वेट लॉस करना है, जल्दी वेट लॉस करना है। जल्दी वेट लॉस करने के भी सही तरीके होते हैं, गलत तरीके भी होते हैं। नॉर्मली लोग लो कैलोरी डाइट पे चले जाते हैं, फास्ट वेट भी लूज हो जाता है, लेकिन हेयर फॉल भी हो जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन और जो एनर्जी बालों को चाहिए होती थी वो एकदम से उसकी सप्लाई रुक जाती है, एकदम से लो कैलोरी फूड पे जाने पे। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर हेयर फॉल। फिर हमें जो है उसको सही करना होता है, आपको एक एडिक्वेट डाइट लेनी होती है, सही कैलोरी लेनी होती है, सही न्यूट्रिशन लेना होता है आपका हेयर फॉल ताकि रुके और आपका नया हेयर ग्रो हो। 10th इंपॉर्टेंट रीजन होता है डाइजेस्टिव इश्यूज। जिसकी बॉडी में भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी की प्रॉब्लम है, डायरिया है, लूज मोशंस ज्यादा रहते हैं, या कभी कभी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है या ज्यादा फ्रीक्वेंसी है स्टूल्स की, तो अल्टीमेटली इन सब से हमें पता चलता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम है। अब डाइजेशन में अगर दिक्कत होगी तो भी हेयर फॉल होगा, क्योंकि डाइजेशन में अगर दिक्कत है तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि आप रॉन्ग फूड्स ले रहे हैं,
और इंटेस्टाइन में या गट में रॉन्ग बैक्टीरियाज हैं और वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम मैंने बताया था कि 70% इम्यून सिस्टम आपके गट के वॉल में ही होता है, तो वहाँ से हाइपर इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है और इन्फ्लेमेशन से पूरा का पूरा हेयर फॉल का पैटर्न आ रहा है। तो ये मैंने कुछ आपको बताए हैं सबसे कॉमन रीजंस जो कि हेयर फॉल के हैं। आई होप आपको ये इस वीडियो से आज एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप अपने हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं और नए हेयर को ग्रो करना चाहते हैं और हेयर की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। यू कैन बुक अ सेशन विद मी और माई टीम और आपको ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें रीज़न है, आपका क्या रीज़न है, इंपॉर्टेंट रीज़न हेयर फॉल का, और उसको हम कैसे रिवर्स करेंगे ताकि आपके बाल अच्छे हों, लंबे हों, बड़े हों, घने हों और आपका हेयर फॉल का पैटर्न रुके और आगे भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि इंटरनली जब आप रूट कॉज को ही ट्रीट कर देते हो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन दवाइयों से, ऊपर से आपने कुछ तेल लगा लिया, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत लंबा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको अंदर जड़ से बालों को मजबूत करना है और जड़ को ठीक करना है। सो आई एम डन विथ माई टुडेज डिस्कशन। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, डायरेक्ट मैसेज करिए या व्हाट्सएप पे डालिए, एंड आई एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।